नमस्ते, वेलकम टू कैट जी हेल्प डेस्क। आज का सेशन है ये बहुत छोटा सेशन है, बट ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और आज का जो वीडियो है इसको बिना देखे कोई भी बच्चा जेई मेन, जेई एडवांस का काउंसलिंग बिल्कुल ना करे। एटलीस्ट अगर आपने फॉर्म फिलअप भी कर लिया है, ब्रांचेस भर भी दिया है, तभी एक बार इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। मैंने YouTube पर बहुत से वीडियो देखा, काउंसलिंग का बारे में बहुत से इन्फॉर्मेशन लोग दिए हुए हैं, बट ज़्यादातर वीडियोस या मोस्टली जितना मैंने एनकाउंटर किया उन सब में वही बातें बताया जा रहा है जो एक स्टूडेंट को पता होता है। मैं अभी आपको जो कुछ बात बताने जा रहा हूँ थोड़ा स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ बताऊंगा। साथ में जो बिगेस्ट पॉइंट इज़ एट द लास्ट हम आपको कुछ ऐसा गाइडलाइन देंगे, कुछ ऐसा आपको सॉफ्ट टूल्स देंगे आपको, जिसको यूज़ करके आप बहुत इजीली अपना ब्रांचेस को सिलेक्ट कर सकते हो, अपना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो एज़ पर योर कैटेगरी, एज़ पर योर जेंडर, एज़ पर योर कॉलेज चॉइस, योर ब्रांच चॉइस का हिसाब से आप बहुत इजीली उन टूल्स को यूज़ करके यू कैन अराइव एट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनता है, आपको क्या भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, एंड सो ऑन। देखिए, लेट अस गो वन बाय वन। तो मेरा इसमें देखो हम लिखा है कैट जी हेल्प डेस्क जोसा 2020। आगे बढ़ने से पहले लेट मी पुट यू फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव 35,000 रैंक। ये सारे रैंक जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ। जिन बच्चों का रैंक किसी और कैटेगरी में है, मीन्स जनरल छोड़कर, उनके लिए दिस रैंक कैन बी स्टिल मच हायर। जनरल कैटेगरी में इफ़ आई हैव 35,000 रैंक इन जेई मेन 2020, मैं बात जो कह रहा हूँ जेई मेन, आई मीन जेई मेन एंड जेई एडवांस। जेई एडवांस का ही बात करेंगे हम लोग आगे। मैं जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर जेई मेन की बात स्पेसिफिक किया जाए अगर 35,000 रैंक है तो कैन आई गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इन एनी ट्रिपल आईटी? बहुत से बच्चे जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ऑलरेडी नो मान के बैठे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव 52,000 रैंक इन जेई मेन 2020 in general category. Can I get admission in any of NITs? क्या मुझे कोई भी NIT में कहीं भी क्या कोई भी ब्रांच मिल सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव 62,000 रैंक इन JEE Main. Is there any chance of getting any college, any branch, anywhere? क्या कोई चांस है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है क्या? Again, next question, I have 11,000 rank in general category. I am not a female candidate, I am male candidate. I am a male candidate in general category. I have 11,000 rank in J Advance. क्या मुझे can I get or is there any chance of getting admission to any of the IITs? किसी भी IIT में कहीं भी कुछ मिल सकता है क्या? हमने आपको अभी तक जितने सारे क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन का आंसर इज अ बिग यस। इनफैक्ट आप कहेंगे कि 11,000 रैंक जेई एडवांस का तो बहुत अच्छा रैंक हो गया। आई एम टेलिंग यू, हो सकता है इस साल 11,000 की जगह अगर आपका रैंक जनरल कैटेगरी में 13,000 रैंक अगर हो, तब भी आपके लिए चांस है कि 13,000 रैंक, इवन नॉट, आई शुड से रादर अप टू 15,000 रैंक भी आपको चांस है। यू मे गेट एडमिशन इन एनी ऑफ द IITs। ऑफकोर्स ब्रांच जो मिलेगा सो मिलेगा, और चांस इज देयर। अगेन देखिए, नाउ बिफोर गोइंग अहेड लेट अस, व्हाई आई एम टेलिंग यस, 2019 का जो काउंसलिंग हुआ है जेई मेन का, अगर आप उसको क्लोजली एनालाइज करोगे यू विल फाइंड, हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। सी, कुछ कॉलेज हमने दिया है, ब्रांच दिया है और क्लोजिंग रैंक दिया है 2019 का। करेक्ट? क्या देखो, ट्रिपल आईटी मणिपुर, अभी एक बार फॉरगेट कर लीजिए कि अगर आप नॉर्थ के रहने वाले हैं
या फार साउथ के रहने वाले हैं, आपको लगता है कि मणिपुर बहुत दूर है, नॉर्थ ईस्ट, वह इतना कंपनीज नहीं आएंगे, अभी एक बार इस फैक्टर को आप भूल जाइए। एक बार हम लोग उस पर ही बात करेंगे, हम लोग हाउ टू सिलेक्ट कॉलेज क्या है क्या नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू, पहले देखा जाए कि लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। IIIT मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का क्लोजिंग हुआ है 42,303। ध्यान रखिएगा, दीज आर ऑल इंडिया रैंक, कोई होम स्टेट कोटा ऐसा कुछ भी नहीं है। IIITs में ऑल इंडिया कोटा पर ही एडमिशन होता है। 42,303 पर क्लोजिंग हुआ। IIIT में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच कितना इंपॉर्टेंट ब्रांच है आप समझ सकते हैं आप। अगेन IIIT आंध्र प्रदेश में मैकेनिकल ब्रांच 40,282 पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर एक बात समझने की बात है, IIITs में जो टोटल सीट्स हैं वो 5,000 सीट कुल मिलाकर है। सीट्स अगर 5,000 है तो 40,000 तक क्लोजिंग कैसे पहुँच जा रहा है, 42,000 कैसे पहुँच जा रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, बच्चे सही तरीक़ा से ब्रांच नहीं भरते हैं। जोसा साइट इतना कन्फ्यूजिंग है, उसमें जाने का बाद ब्रांच सिलेक्ट करना इज सच ए डिफ़िकल्ट टास्क, सच ए डिफ़िकल्ट टास्क। अभी मुझे कोई बताया आकर यहाँ पर कि कुछ मार्केट में एजेंसीज खुले हुए हैं, वो ओनली काउंसलिंग करने के लिए 32,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम ए चाइल्ड। थिंक ऑफ इट, सच ए ह्यूज चार्ज। बट आई एम टेलिंग यू, आप इस वीडियो को ऑब्जर्व करिएगा, लास्ट में हम आपको जो टूल्स देंगे आप उनको यूज़ करिएगा। यू शैल फाइंड योर वर्क विल बी सॉल्व लाइक एनीथिंग। आपको लगेगा यस, यही टूल का तो आपको इंतजार था आज तक। अगेन देखिए आप, और आप अपना फ्रेंड्स भी शेयर करिएगा, जिसका ही भला हो जाए। देखिए अगेन IIIT रांची इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच 34,086 पर क्लोज हुआ है। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। NIT रायपुर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 45,000 पर क्लोज हुआ है। स्पेशली मेरा कहना है जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जिनके पास चांसेस ख़त्म हो चुका है, जिनको दोबारा तैयारी करने का मन में और कोई जोश नहीं है, और स्पेशली जो बच्चे 12th पास करके 1 साल तैयारी कर चुके हैं, स्पेशली मैं उनको कह रहा हूँ कि आपको कहीं पर डिप्रेस होकर कहीं और जाकर BSc MSc करने की जगह यू कैन गो टू दिस कॉलेजेस। बहुत अच्छी, ये तो मैं क्लोजिंग बता रहा हूँ आपको, इनसे पहले और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे ब्रांचेस भी हैं। तो NIT रायपुर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 45,000, NIT भोपाल मटेरियल साइंस 36,005 रैंक पर क्लोजिंग हुआ है। देन ये आपका एक NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये GFTI में आएगा, ये सोनीपत हरियाणा में है। फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच 61,000 पर क्लोज जाकर हुआ है। देन वही GFTI आपका एक GGV कॉलेज है, दिस इज़ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में है। इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 45,781 पर, और सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है 56,584 पर। आई एम टेलिंग यू, जो मैं तो खुद IIT से बीटेक हूँ, आई एम टेलिंग यू सिविल इंजीनियरिंग इज ए वेरी गुड ब्रांच, बहुत अच्छा ब्रांच है। आप अगर सिविल इंजीनियर रहते हैं और आगे बढ़कर IES का एग्ज़ाम होता है, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट में ES कहते हैं, अगर आपने ES क्वालिफाई करोगे, यू हैव एवरीथिंग विथ यू। गवर्नमेंट जॉब मिलता है आपको, यू हैव मनी, यू हैव सोशल रेस्पेक्ट, यू हैव एवरीथिंग। सिविल इंजीनियरिंग वेरी गुड ब्रांच। गवर्नमेंट ऑफ किसी भी कंट्री का जो सरकार होता है, उसके पास सिविल कंस्ट्रक्शन के काम ह्यूज मात्रा में होता है, माने इट इज़ ऑफ लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ बजट का काम होता है गवर्नमेंट के पास। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से करने का बाद अगर आप ES क्वालिफाई कर जाते हैं तो यू हैव एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी इन दिस। बात क्या है कि डोंट बी स्वेड कि मेरा तो 56,000 रैंक है, और ये ध्यान रखिएगा ये सब 2019 का डाटा है, 2020 में तो सीट बढ़ चुके हैं। लेट अस सी अगेन। देखिए आप, अगर मैं IIT की बात करूं, IIT जम्मू में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच 10,854 यानी 11,000 रैंक पर ये पिछले साल क्लोजिंग हुआ है इन जनरल कैटेगरी एंड
एक्सक्लूडिंग फीमेल कैटेगरी। अगर फीमेल को ले लेंगे तो क्लोजिंग तो 18,000 के आसपास पहुंचाया जाकर इन IITs। अगर मैं बात करता हूँ जेंडर न्यूट्रल की बात करूँ अगर, तो 11,000 रैंक पर IIT जम्मू में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग पर क्लोजिंग हुआ है। अगेन देखो, लेट अस गो अहेड लिटिल बिट मोर। देखिए, अगर हम जो हमारे पास कॉलेजेस हैं और जो सीट्स है उनको एक बार देख लिया जाए। वी हैव 31 NITs और 2019 में NITs में सीट्स थे 21,279 और 2020 में सीट हो चुके हैं 23,506, यानी कि 2,227 यानी 2,227 सीट खाली NIT में बढ़ गए। करेक्ट। वी हैव 29 ट्रिपल IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास 29 हमारे पास हैं और 2019 में हमारे पास सीट्स थे 4,936, 2020 में ये हो चुके हैं 5,643, तो 707 सीट का यहाँ इंक्रीमेंट हो गया। इफ आई टॉक ऑफ GFTI में देयर इज नो चेंज। हालांकि कुछ बच्चे बता रहे थे कि कुछ सीट का कुछ डिक्रीमेंट हुआ है, बट जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है GFTI में नो चेंज। 5,596 सीट था लास्ट ईयर और इस बार 5,596 सीट अभी भी है। और जो कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ सीट डिक्रीज किया, कुछ घटा है, मेरे पास ऑफिशियली ऐसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बट सो फॉर आई नो देयर इज नो चेंज इन और नो इंक्रीमेंट इन सीट इन GFTIs। अगर हम IITs की बात करें तो 23 IITs है, जिसमें कि लास्ट ईयर सीट था 14,046, नाउ दिस ईयर इट इज़ 16,053 और 2,007 सीट का इंक्रीमेंट हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये जो NITs ट्रिपल IITs GFTI में सीट बढ़ता है तो IITs में भी अपने आप जो क्लोजिंग रैंक है वो अपने आप इम्प्रूव कर जाता है, ऊपर चला जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं वो काउंसलिंग के वक्त फॉर्म को सही तरीक़ा से नहीं भर पाते हैं, ब्रांच को सही सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस कारण मैनी टाइम्स दे एंड ऑफ इन गेटिंग नथिंग। उन्होंने तैयारी किया, सब कुछ किया, फाइनली उनको कुछ नहीं मिला फाइनली। ऐसे बहुत से बच्चों के साथ हो जाता है। और दूसरी बात क्या होता है कि क्योंकि यहाँ सीट बढ़ गया तो कुछ बच्चों का चॉइसेस होता है कि उनको लगता है कि मेरा पिताजी का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो मुझे टेक्सटाइल ही पढ़ना है, भले कुछ भी हो जाए। किसी का लगता है कि मेरा फूड इंडस्ट्री मेरे पास है घर में, तो मुझे फूड इंडस्ट्री का ही सर्टिफिकेट लेके आना मेरे को आना है, मुझे उसी में काम करना है। कंट्री बहुत बड़ा है, चॉइसेस बहुत डाइवर्स हमारे बच्चों के पास होता है। तो क्या होता है, जब यहाँ सीट बढ़ता है तो बहुत से बच्चे IIT क्वालिफाई किए हैं बट दे वेंट, है ना, वो लोग इन ऐसे सारे ब्रांचेस में एडमिशन ले लिया। तो और अगर IIT में खुद का भी सीट बढ़ गया तो अगर लास्ट ईयर अगर हमारा IIT का जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग अगर 11,000 पर है, इस बार अगर इसमें से हम लोग जो गर्ल्स के लिए रिजर्व, बाकी के लिए रिजर्व सीट्स को हटा भी दे मान लीजिए अगर, तब भी अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से इसमें से 1,200 सीट के आसपास तो इंक्रीमेंट हो ही गया हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए। मीन्स हमारे पास लगभग 13,000 तो ऐसे ही पहुंच गया। प्लस ये जो हमारा इंक्रीमेंट है JEE मेन के जो कॉलेजेस हैं तो ये भी 400-500 सीट या 1,000 सीट को ये भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं आकर। तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो क्लोजिंग था लास्ट ईयर 11,000 में IITs में, इस बार एक्सपेक्टेड है वो क्लोजिंग कम से कम 13,000 13,500 जरूर पहुंचेगा आकर। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट सो मेनी ईयर्स, यही बात को इंडिकेट करता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जोसा साइट में जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर हम कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करें और कौन सा ब्रांच सिलेक्ट करें। इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच। मेरे को एक पुराना NIT में खराब ब्रांच मिल रहा है और मुझे एक न्यू NIT में अच्छा ब्रांच मिल रहा है, तो मुझे क्या लेना चाहिए। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट दैट सिंपल टू आंसर, जितना सिंपल ये सुनाई पड़ता है। पर मैं आपको कुछ हैंड पिक रूल्स का जिक्र कर सकता हूँ
नंबर वन पॉइंट देखो डियर, आज आपके पेरेंट्स, जो भी बच्चे मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार देखना कि आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोस में आपके पेरेंट्स, आपका चाचा ताऊ, जो भी लोग घर में आपके हैं, देखिएगा कितने लोग हैं जिन्होंने जेई मेन या आईआईटी जेई एडवांस क्वालिफाई किया है। अच्छा, और उनमें से कितने लोग हैं जो लोग नॉट एम्प्लॉयड है। यू शैल फाइंड कि आपका घर में, आपका आसपास, अड़ोस पड़ोस में बहुत से लोग मिलेंगे जो कि कभी आईआईटी का नाम तक नहीं सुना, बट दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल अर्निंग, वेल ऑक्यूपाइड। दूसरी बात, ऐसे भी बहुत से एग्जाम्पल सामने मिलते हैं कि बच्चे आईआईटी पहुंच गए, पहुंचने का बाद 4 साल का बीटेक को 8 साल में कर रहे हैं, बिकमिंग अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट हो गए, होने का बाद फाइनली आईआईटी बॉम्बे से सीएस करने का बाद भी आपको जॉब नहीं है। ये तो हो ही सकता है, होता भी है, हर साल होता है। तो देखो डियर, और ऑन द अदर हैंड एक चाइल्ड है जो जाकर कोई एक प्राइवेट कॉलेज, आसाम, सिलचर, कहीं पर बिल्कुल कोना में जाकर जो है वो कोई एक सिंपल ब्रांच लिया हुआ है, ब्रांच लाइक फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। बट ठीक है, बिगिनिंग में हो सकता है थोड़ा सा साल 2 साल उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, नॉट नेसेसरी, बट अल्टीमेटली ही इज़ वेल प्लेस्ड, वेल अर्निंग, वेल एस्टैब्लिश्ड। गवर्नमेंट, जैसे एग्रीकल्चर ब्रांच मान लीजिए, एग्रीकल्चर ब्रांच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत से स्कोप है, बहुत सारे जॉब निकलते हैं जो एग्रीकल्चर ब्रांच लिए होते हैं उनके लिए होता है। बट एग्रीकल्चर ब्रांच में अच्छे बच्चे जाते ही नहीं हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बच्चों ने एग्रीकल्चर ब्रांच लिया, आगे बढ़कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉर्टिकल्चर का संस्थान है एंड बहुत से ऐसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होते हैं, तो जहाँ पर दे गेट जॉब। तो बात क्या, देखो बेटा, जहाँ तक जॉब की बात है, आप कोई भी ब्रांच लो, यू टेक एनी ब्रांच एनीवेयर इन एनी कॉलेज, राइट, आप उस ब्रांच को रेस्पेक्ट के साथ, डेडिकेशन के साथ, और अपना जो ग्रेड पॉइंट है, आपका जो परसेंटेज है, उसको अच्छा रखिए। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बुक्स के साथ अटैच होकर आपने 4 साल बस किताब के बाहर कुछ देखा ही नहीं। आई एम टेलिंग यू, आज के दिन पर जो सबसे बड़ा समस्या है, इट इज़ नॉट ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स, इट इज़ मैटर ऑफ हाउ मच एम्प्लॉयबल यू आर। आज हम लोग देखते हैं बहुत से कंपनीज से कभी कभी मुलाकात होता है, कंपनीज के जो सीईओ जिनसे मुलाकात होता है, देश है कि हमारे पास तो बहुत वैकेंसी पड़ा हुआ है, बट वी डोंट गेट पीपल, हमें अच्छे बच्चे नहीं मिलते। हमारा जो काम है उस काम को करने लायक वी डोंट गेट ग्रेजुएट्स। बच्चे मालूम पड़ा कि आईआईटी से पढ़ के निकले हुए हैं, एनआईटी से पढ़ के निकले हुए हैं, बट दे आर प्रैक्टिकल इलिटरेट। जैसे कि कहते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईआईटीएंस आर देयर, वन इज लिटरेट आईआईटीएन, दूसरा इलिटरेट आईआईटीएन। लिटरेट आईआईटीएन वो है जिसने किताब तो पढ़ा, साथ में उसने अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल, जनरल नॉलेज, द वे यू स्टैंड, द वे यू बिहेव, द वे यू स्पीक आउट योर सेल्फ, दैट अल्टीमेटली मेक्स यू एम्प्लॉयबल। और इलिटरेट आईआईटीएन कौन है? हो सकता है कि उसका ग्रेड पॉइंट बहुत अच्छा हो, मान लीजिए किताब पढ़कर बहुत अच्छा कर भी लिया मान लीजिए, बट अल्टीमेटली ही कैंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, he has no communication skill, no personality, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आईआईटी से तो बीटेक किया, उसको जॉब क्यों नहीं मिला? आईआईटी में पहुंचना इज वन पार्ट ऑफ जर्नी। आईआईटी में पहुंचने का बाद, नॉट ओनली आईआईटी, आई मीन आईआईटी हो, एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज क्यों ना हो, बट मेक योर सेल्फ एम्प्लॉयबल, इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, राइट। इसीलिए मेरा कहना क्या है, जहाँ तक ब्रांच सिलेक्शन की बात है और कॉलेज सिलेक्शन की बात है, इसमें फैक्टर नंबर 1, अगर किसी बच्चे का मन में है कि मुझे भले कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू परस्यू माई कैरियर इन सपोज कंप्यूटर साइंस ब्रांच, अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपको कैरियर परस्यू करना है, आपका मन में बिल्कुल स्ट्रांगली बैठा हुआ है एंड यू फील नथिंग लेस दैन कंप्यूटर साइंस एक्सेप्टेबल टू मी, मेरा तो जीवन उसके इर्द गिर्द घूमता है, अगर ऐसा है, इफ एट ऑल सो, तो आपको अगर कोई भी अगर मिलता है कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी हो, यू गो देयर,
परस्यू योर कैरियर देयर, अपना जो आपने ब्रांच है उस ब्रांच में आपने एक्सेल करिए, और जो बताया हमने पर्सनल डेवलपमेंट करिए, यू विल फाइंड योर फ्यूचर इज ब्राइट एनफ। किसी बच्चे को है कि ही हैज़ नो स्पेसिफिक चॉइस, उसको लगता है मुझे एक अच्छा जगह पहुंचना है, उसको लगता है कि आई शुड रीच बॉम्बे, आई नीड बेटर एक्सपोजर। ऐसे इफ़ यू आस्क माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन में एक्सपोजर एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप एक अच्छा सिटी पहुंचते हैं, अच्छा जगह पहुंचते हैं, भले ब्रांच थोड़ा सा आगे पीछे हो भी गया, मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो बहुत मैटर नहीं करता है। आप यू कैन परस्यू योर कैरियर। और जहाँ तक कंप्यूटर साइंस की बात है, जो बच्चों में आजकल एक होड़ मचा हुआ है कि हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, आई एम टेलिंग यू, आप 2-4 लैंग्वेज जो बिल्कुल अभी कॉमन प्रचलन में है, आप अपना कॉलेज के साथ प्राइवेटली थ्रू इंटरनेट, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी आप लर्न करके उन पर कमांड पा सकते हो। और आपका जब 4 साल बीटेक के बाद जब किसी कंपनी में आप अपने को अप्लाई कर रहे होंगे, एंड जब आप ये कहोगे कि देखो आई हैव सो मेनी क्वालिटीज़, तो ऐसा नहीं कंपनी देखेगा कि बिकॉज यू डोंट हैव CS ब्रांच विथ यू सो दे विल नॉट सिलेक्ट यू। अल्टीमेटली कंपनी में जाने का बाद आपका डिग्री मैटर नहीं करता, आपका क्वालिटी मैटर करता है। आई थिंक गेट माई पॉइंट। और देखिए स्टिल देन जहाँ तक ब्रांच सिलेक्शन की बात है, हम लोग उसमें, मैं हमेशा कहता हूँ, उसमें एक थंब रूल क्या है कि महाजन जैन गतः सह पंथा। ये लाइन सुना होगा आप लोगों ने। ये महाभारत में जब युधिष्ठिर को यक्ष प्रश्न करता है, आपने सुना होगा, ये जो कहानी सुना होगा आप लोगों ने, आई एम नॉट गोइंग डिटेल्स ऑफ दैट स्टोरी, दैट यक्ष ने, इसको कहते हैं यक्ष प्रश्न कहते हैं कि मैंने जो प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न हो उसको कहते हैं यक्ष प्रश्न। मैंने यक्ष ने जो प्रश्न किया था युधिष्ठिर को, तो वो प्रश्न का उत्तर में जो जवाब दिया था युधिष्ठिर ने, तो यक्ष ने प्रश्न किया था कह पंथा, सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है, कह पंथा, सही मार्ग क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था महाजन जैन गत सह पंथा, जिस मार्ग में महतजन यानी बड़े बड़े लोग, सफल लोग जिस मार्ग में गए हुए हैं वही राइट पाथ है। क्योंकि राइट पाथ का कोई डेफिनेशन है नहीं। धरती गोल हम कहते हैं ना, आप शुरू करिए कहीं से, चलना शुरू करिए, कहीं तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। एंड एवरी पॉइंट यू रीच इज ए डेस्टिनेशन इटसेल्फ। आप कहीं पहुंचते हैं, हर जगह अपने आप में डेस्टिनेशन है। वो आपके लिए डेस्टिनेशन ना हो सकता है। बहुत से लोग कहाँ कहाँ से चलकर उस जगह के लिए चले थे। तो बात क्या, देखो बात क्या है कि सिंपल बात है कि आपने जिस विधा को अपनाया, जिस स्ट्रीम को अडॉप्ट किया, जिस लाइन में जाना चाहते हैं आप, तो उस लाइन के लिए मेरा इतना ही कहना आपको है कि महाजन जैन गतः सह पंथा, मतलब कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे रैंक होल्डर्स जिन जिन जगह पर पहुंच रहे हैं, जहां पहुंचे हुए हैं, उनको प्रिफर करने में हमारा भलाई है। भलाई इसीलिए है, आई एम टेलिंग यू वन सिंपल लॉजिक अगेन, IITs आर नॉट IITs because they're IITs. IITs are IIT because IITians reach there. Try to understand my statement. IITs are not IITs because they're IITs. IITs are IITs because IITians reach there. And IITians are not manufactured in any coaching institute or inside any industry. IITians are manufactured in heaven. IITians are born IITians. I mean to say IITian, तो यहाँ पर एक टैगलाइन कुल मिलाकर है, जो इंटेलिजेंस है, जो IQ है, वो गॉड गिवन है, दैट इज योर इंटेलिजेंट टैलेंट। उस इंटेलिजेंट टैलेंट का कुछ हद तक तो नरिशमेंट हो सकता है। जितने सारे IITs आप देखते हैं, वो IITs इसलिए IITs है बिकॉज कि वहाँ पर वो जो इंटेलिजेंट ब्रेन्स है, वो इंटेलिजेंट ब्रेन्स ओवर द ईयर्स उस जगह पर पहुँच रहे हैं, इसलिए IITs बने हुए हैं। आज एक काम अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए, IITs में से वो अच्छे बच्चों का पहुंचना को अगर बाधित कर दिया जाए, इस सल्फाइन वेरी सुन सल्फाइन IITs लूज देयर चार्म। मेरा कहना क्या है कि अगर आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है तो हम आपको जैसे बताया था, हम अब लास्ट में आप देंगे, आपको चार्ट देंगे, आप कैसे कैसे भरना अपने को है, तो आप अपना रैंक का हिसाब से देखिएगा कि आपको क्या क्या मिल सकता है एंड सो ऑन करते हुए, और लास्ट ईयर जो बच्चे सिलेक्ट किए हुए हैं उसको देखते हुए वी शैल फिल आवर फॉर्म। आई शैल गिव सम सॉफ्ट टूल्स एट द एंड। अब देखिए, बिफोर गोइंग अहेड फ्यू मोर थिंग्स,
ये एज पर आवर ऑब्जर्वेशन, हम लोगों ने जो डाटा को खंगाला, ऑब्जर्व किया जो साइट पर जाकर, तो पर एज पर आवर रिसर्च द न्यू कॉलेजेस एडेड टू जेई मेन लिस्ट 2020, ये कॉलेजेस हमारे हिसाब से 2019 का लिस्ट में नहीं थे। IIEST था बट इट वाज थ्रू जेई मेन का आर्किटेक्चर का कॉलेज था ये, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है। बट इस बार ये फुल फ्लेज आई थिंक इसमें आ गया है। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज में थोड़ा सा डाउट हमको है, बट स्टिल देन एज पर माई नॉलेज ये मोस्टली आपका 2019 का जोसा साइट पर कॉलेज अवेलेबल नहीं था। देन तो इसमें IIEST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका शिवपुर वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ ए वेरी गुड कॉलेज। इसको हम लोग मानते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन NITs कह सकते हैं आप, इसलिए हम लोगों ने इसको NIT के साथ रखा भी हम लोगों ने अपना लिस्ट में। और IIIT अगरतला विथ 38 सीट एंड IIIT रायचूर, ये कर्नाटक में है विथ 30 सीट्स एंड IIIT ड्यू इज़ ए प्लेस नियर गुजरात, एंड गुजरात बॉम्बे का बीच में, इट इज़ गुजरात में कह सकते हैं, गुजरात का एंड पॉइंट, बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप। इज ए प्लेस 90 सीट्स के साथ, ड्यू इज़ ए वेरी गुड प्लेस। तो IIIT ड्यू विथ 90 सीट्स। तो ये हमारा आई थिंक ये जो कॉलेजेस है ये न्यू ऐड हुए हैं, तो बहुत से बच्चों को इनका बारे में जानकारी नहीं होगा। तो अगर आप इन कॉलेजेस को भी अपना रैंक के हिसाब से इफ़ यू गिव प्रेफरेंस, तो टू गेट अ सीट इन दीज कॉलेजेस इज़ हाईली प्रोबेबल। और अगेन देखिए आप, लास्टली आखिरी हमने जो कहा था कुछ सॉफ्ट टूल्स देंगे आपको, वो सॉफ्ट टूल क्या देंगे देखो। जैसे कि आप जानते हैं जोसा साइट पर क्या है कि सारे कॉलेजेस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो रखा है। उसमें हमें ढूंढना कि मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे क्या मिल सकता है, इज सच ए डिफिकल्ट टास्क। सी व्हाट वी हैव डन हियर, हम लोगों ने क्या किया है, सारे IITs को फिल्टर करके अलग कर दिया है, करेक्ट। और बेसिकली क्या है, ये आपका एक्सेल सीट में अरेंज्ड है। और ध्यान रखिएगा ये 2019 का जोसा साइट से लिया गया, मतलब कि जो आपके पास जोसा साइट में अभी अवेलेबल है, लास्ट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, ये वहाँ से लिया गया है। और इट मीन्स ये लिस्ट में आपको ये जो कॉलेजेस है, ये कॉलेजेस इसमें दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। ये कॉलेजेस हमारा ये जो ग्रुपिंग है इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। आप इनको अपना ब्रांच भरते वक्त इनको अपने में इंक्लूड करके अलग से अप्लाई कर सकते हैं उसका साथ। देखिए बात की हम लोगों ने क्या कर रखा है, सारे IITs को इकट्ठा कर रखा है। अभी ऐसा गिव डेमो देगा अभी आपको हम। और देन NITs को अलग कर दिया, ओनली NITs, ओनली IIITs, ओनली GFTIs। अगर मान लीजिए सपोज आपका मन करता है कि मुझे एडमिशन लेना है, भले कोई ब्रांच मिले, बट आई शैल गो टू ओनली IIITs, तो क्या करिए आप, IIIT का जो हम दिखाएंगे अभी आपको, जो टूल देंगे आपको, गो टू IIIT लिस्ट, वहाँ जाकर उसको आप अपना कैटेगरी देख लीजिए। आप आपका जनरल कैटेगरी है, जनरल EWS है, उसमें कैन फिल्टर देम, फिल्टर करके देख लीजिए आप कि आपको क्या ब्रांच मिल सकता है, आपका रैंक क्या है, उसमें पॉसिबिलिटी बनता है नहीं बनता है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट भरते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी बच्चे का रैंक है लेटर से 22,355 रैंक है, तो आप, मेरा कहना है कि आप इसमें से कम से कम 8 से 10,000 रैंक नीचे चले आइए, मतलब कि 12,000 रैंक तक आ जाइए आप। ऊपर में कम से कम 32,000 रैंक तक आ जाइए, समझिए आप। मीन्स आप ये मान के चलिए कि इस रैंक से 10,000 रैंक नीचे और 10,000 रैंक ऊपर तक में जो जो आपको मिल सकता है, उन सारे ब्रांचेस को तो आपको ज़रूर से भरना है अपना प्रेफरेंस लिस्ट में। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। आपको क्या करना है कि अगर किसी बच्चे का रैंक 22,355 है एंड ही वांट्स एडमिशन IIITs, सपोज उसका यही इच्छा है, तो वो IIIT लिस्ट में जाए, देखे कि इस रैंक पर उसको किस IIIT में क्या मिल सकता है, करेक्ट। और या फिर ऑल IIITs का पूरा एक साथ अरेंज कर ले, अरेंज करके
क्या कहते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग रैंक या ओपनिंग रैंक में आप अपना चॉइसेस भर दीजिए अपना, ठीक है ना। तो मेरा कहना है, बट एटलीस्ट ये नहीं करना है कि जो आपका रैंक है उसी रैंक पर जो दिखाई पड़ा बस उसी को भरना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो ब्रांचेस भरे होंगे, करेक्ट, अगर आपका चॉइस का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उस ऑर्डर में अगर आपने इसको भरा है, अगर बाई चांस ये आपका रैंक आते आते भर चुका होगा, फिर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आपने इसको भरा, फिर इसको भरा, इसको भरा, और भी भरा, और नीचे भरा, और पीछे भरा, ऊपर के कुछ ब्रांचेस भरा, हो सकता है कि आपने इस ब्रांच छोड़ दिया था, जो आपका ब्रांच ऊपर था मान लीजिए, बट आपको वो ब्रांच मिल गया बिकॉज किसी ने उसको ऑप्ट नहीं किया था। ये हो सकता है ना। इसलिए अपना रैंक से 10,000 रैंक ऊपर 10,000 रैंक नीचे कम से कम आपको ब्रांच को भरना है। साथ में ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी आपको लगता है कि अब हमारा हो गया और आगे नहीं भरना है, कितना भरेंगे, थक गए, इन दैट केस मैं आपको ये कहूँगा, इन दैट केस एक काम जरूर करिएगा। इन दैट केस आप कम से कम आपका रैंक, आपका जो लास्ट कुछ ब्रांचेस है, बिल्कुल जो ब्रांचेस आपको लगता है कि बोलो हमको जरूर मिल जाएगा, बट उसका नीचे तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता, बट फिर भी मेरा आपको एडवाइस रहेगा, लास्ट के कुछ ब्रांचेस को जरूर भर दीजिए आप। हो सकता है कि आपको यहाँ मिल गया, आपका काम खत्म हो गया, और आप अगर बाई चांस ये लिस्ट खिसक कर यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ तक ब्रांच भर गया और आपको कुछ नहीं मिल पाया और आपने नीचे कुछ भरा नहीं है आपने, तो यू विल बी लेफ्ट नथिंग। फाइनली आपने जेईई मेन एग्जाम तो दिया, क्वालिफाई किए, सब कुछ किया, रैंक भी आया, बट यू हैव नो ब्रांच टू गो अहेड विथ। इसलिए ऐसा गलती कभी मत करिएगा, करेक्ट। अच्छा, ये जो हमने अभी जो बनाए हुए हैं हम लोग, तो किसी को जाना है ओनली जीएफटीआई जाना है, ओनली एनआईटी जाना है, किसी का मन में कि हम एनआईटी या ट्रिपल आईटी जा सकते हैं, हमको जीएफटीआई मतलब नहीं है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़, किसी का मन में है कि हमको कुछ भी चले जाएगा, चाहे एनआईटी मिले, जीएफटीआई मिले, चाहे ट्रिपल आईटीज़ मिले, कहीं मिले, कुछ मिले, हम चले जाएंगे। तो हम सबको एक साथ रखकर भी बनाए हुए हैं, ग्रुपिंग बनाए हुए हैं। अभी मैं आपको ये जो लिखा हमने ग्रुपिंग बनाए हुए हैं, कैसे ग्रुपिंग बना है, कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, हाउ टू यूज़ द फिल्टर्स, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप आगे इसको बात करिएगा, और आपको ये जो फोल्डर्स है, ये जो फाइल्स है, सब टूल्स है, इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप उनको डाउनलोड करके अपने हिसाब से, जैसे हम अभी बताएंगे आपको, अपने लिए अपने हिसाब फिल्टर करके अपना ब्रांच, अपना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट अस गो अहेड, देखते हैं क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो बताया आपको कि 2 सॉफ्ट टूल्स, अब मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूँ। तो क्या करना आपको कि अपना कंप्यूटर पर या लैपटॉप या मोबाइल, जहाँ भी जिसका पास जो फैसिलिटी है, इस तरह गूगल क्रोम का बना है सिंबल, गो एंड क्लिक गूगल क्रोम, डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा। खुल गया। खुलने का बाद देन जो लिखा है सर्च गूगल और टाइप URL, यहाँ आपको टाइप करना है catgee.in। ओके, CATGEE.in और एंटर दबाइए। तो आपके पास देखिए कैटजी का साइट खुल गया। आप ये जाएंगे, इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, देखिएगा मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल में आपको वर्टिकल मिलेगा, आपको देखिएगा करते आपको ऐसे नोटिस बोर्ड मिलेगा। आपको नोटिस बोर्ड देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, जो मूविंग लाइन दिखा रहा है, देखिए इसमें गाइडलाइन फॉर जेईई काउंसलिंग। तो जैसे ही आप, ये जो गाइडलाइन फॉर जेईई काउंसलिंग है, जैसे ही आप जैसे अंदर आएंगे ना, ये आप मूविंग बंद हो जाएगा अपने आप। अब आपको इसको गाइडलाइन फॉर जेईई काउंसलिंग, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। खुलने के बाद देखिए यहाँ आ गया गाइडलाइन फॉर जेईई काउंसलिंग और फोल्डर दिया हुआ है, करेक्ट। आपको इन सारे फोल्डरों को एक एक करके डाउनलोड करना होगा। तो देखिए मैं अभी जो बात कर रहा था, इनफैक्ट तो क्या कहते हैं कि अगर आपको ये जो आप आए गाइडलाइन फॉर जेईई काउंसलिंग, आप इसमें डाउनलोड ऑल में चले जाइएगा। तो ये सारे फोल्डर्स, IITs, ट्रिपल IITs, NITs, GFTIs, NITs एंड ट्रिपल IITs, IITs, GFTIs, NITs, GFTIs एंड NITs, ट्रिपल IITs एंड GFTIs, ध्यान, ये सारे फोल्डर को आप एक साथ यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, करेक्ट। डाउनलोड करने का बाद
आपके पास आपका कंप्यूटर में ये सारे फोल्डर्स डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप इन फोल्डर्स के साथ एज़ पर योर वे आप इनसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये जो पहला फोल्डर IIT लिखा, नंबर 1 लिखा IIT लिखा हुआ है, ये IITs हो गया। बाकी 2 से लेकर 8 तक ये सब आपका मीन्स IITs का जो आपका काउंसलिंग होगा, JEE एडवांस रैंक से काउंसलिंग होगा, और 2 से 8 तक जो काउंसलिंग है ये सब के सब JEE मेन का आपका रैंक के थ्रू काउंसलिंग होगा। ध्यान रखिएगा, सही मायने में जो हमने क्या कर रखा है, हमने खाली IIITs को ब्रेक कर दिया। ओनली IIITs आर हियर, ओनली NITs आर हियर। अगर कोई चाइल्ड इंटरेस्टेड है कि उसको IIIT में ही जाना है और कहीं जाना ही नहीं है, तो लेट हिम गो IIIT एंड सी उसको क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। वहाँ से अपना ब्रांच सिलेक्ट कर ले, चॉइस भर ले, उनको प्रेफरेंस कर ले, उनको कहीं नोट कर ले, फिर देन ही वांट्स मेरे को IIIT NIT दोनों चलेगा तो यहाँ चला जाए। कोई चाहता है कि मुझे NIT चाहिए ना IIIT चाहिए, मुझे ओनली GFTI चाहिए। GFTI क्या होते हैं? गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ये प्राइवेट गवर्नमेंट मिक्स होते हैं, सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं आप इनको। कुछ कुछ जगह गवर्नमेंट भी होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड, अदर ये कैन से ये गवर्नमेंट भी होते हैं, बट दे आर नॉट, यू कैन से जस्ट NITs के जस्ट यू कैन सेकेंड लाइन पर कह सकते हो आप। तो अब देखिए, तो बात क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज मेरे को एडमिशन लेना है इन IIITs, राइट, या मुझे एडमिशन लेना है NIT या IIIT चलेगा मेरे को। हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। देखिए, ये खुलने के बाद देखिए ये आपका सामने जो फोल्डर खुल गया सामने आपका, ये है ना। तो अब इसको क्लिक करेंगे, देखिए हम यहाँ पर इसको क्लिक कर रहे हैं, है ना। ये एक्सेल फाइल बना हुआ है, ये आपको, अब देखो ध्यान समझिए इसको कैसे यूज करना आपको है। देखिए तो अच्छा, देखिए हमने जो कहा डाउनलोड करने के लिए, अभी मैं एक फोल्डर डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप सबको पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बहुत हैवी फाइल नहीं है, आपका एक एक जो आपका फोल्डर है मुश्किल से क्या कहते हैं कि 1 MB के फाइल है, मीन्स आपका 8 MB में, है ना, 8 MB में पूरा आपका सारे फोल्डर आपका डाउनलोड हो जाएंगे 8-10 MB में। तो मैं यहाँ डाउनलोड कर दिया पहले यहाँ पर, तो स्कैनिंग फॉर वायरस। देखिए कहाँ सेव करना है, ये लिखा है कि कहाँ सेव करना है। हम डेस्कटॉप सेव कर देते हैं। देखिए डेस्कटॉप सेव कर लिया जाए, यहाँ पर देखिए हमने सेव कर लिया, डेस्कटॉप सेव कर लिया। देन ओपन करेंगे हम इस फाइल को। हाँ, अब इसको हम लोग ओपन कर देखिए करेंगे हम लोग। जब डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको अपनी तरीक़े से उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हमने एक ही फोल्डर डाउनलोड किया है, आप पूरा फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं आप, ऑल द 8 फोल्डर्स। ओके, अब देखिए ये हमारे पास जो डाउनलोड हमने किया था खुल गया, सेम है बट डाउनलोड होने के बाद खुल गया आप हमारे सामने। इसमें क्या देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए राउंड नंबर लिखा है बिगिनिंग में, मैंने फर्स्ट राउंड में NIT, ये देखिए ये राउंड नंबर हो गया, यहाँ पर इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम हो गया, यहाँ पर कोटा में AP में आंध्र प्रदेश कोटा हो गया, कैटेगरी हो गया, देन स्टेट पुल, सॉरी सीट पुल, जेंडर न्यूट्रल, फीमेल, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, ये सब इसमें दिया हुआ है। पर क्या देखो बात क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। सपोज अभी हमने IIIT में अभी हैं हम लोग, IIIT NIT में अभी हम लोग हैं, करेक्ट। और सपोज देखिए हम अभी जाते हैं, लेट अस गो टू द एकेडमिक प्रोग्राम, करेक्ट। मैं यहाँ देखो ये जो बना है, जो एरो बना हुआ है, ये जो एरो है ये आपको इनफैक्ट या वो फिल्टर कराने में हेल्प करेंगे आपको। यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन दिख रहा है सर, एनेबल एडिटिंग। हाँ, आप एक काम कर देखिए, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर मैं जो बगल में बात करता हूँ ना, ये हमारे टेक्निकल एसोसिएट हैं मिस्टर अमन। तो मैं ज़्यादा इससे फैमिलियर नहीं हूँ, बट हम लोगों ने मिलकर डेवलप किया, बट मेनली मेरा था आइडियाज़, इनका था काम, इसलिए ही नोज़ द टेक्निकल पार्ट मोर। तो अब एनेबल एडिटिंग कर लीजिए आप, उससे क्या होगा, आप एडिटिंग मैंने इसमें कोई भी छेड़खानी कर पाओगे आप, अदरवाइज ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए नाउ सेम फोल्डर खुल गया, बट नाउ यू कैन एडिट देम। अब देखो बात की एडिट मतलब क्या होगा, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। तो जिससे मेरा कहना क्या था, जैसे लेटेस्ट से देखो, पहले मैं यहाँ देखो जाता हूँ, यहाँ दिया ना, देखिए यहाँ क्या पर क्या देखिए आ गया हमारे पास सारे टेक्निकल
जितनी भी देखो अभी हमने क्या किया, आई हैव, ये देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, ये जो जहाँ आप दिखा रहे हैं, है ना, एट दिस पॉइंट, ये जो थोड़ा सा दिखा रहा है ना, ट्रायंगल दिखा रहा है, इनफैक्ट जो इसको क्लिक करो, इसके थ्रू आप इंस्टीट्यूट्स को फिल्टर कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, अगर हमको चाहिए कि कोई भी एनआईटी चलेगा तो हम इसको फिल्टर नहीं करते, ब्रांच में चले, देखो आ जाए, मान लीजिए हम यहाँ आए ब्रांच में, तो ब्रांच में आने के बाद देखो लास्ट में देखिए यहाँ पर जो 3 दिखा, देखिए ये दिखा रहा है, 3 जो डॉट दिखा रहा है ना, आप इसको अगर पुल करोगे तो इससे क्या होगा आपका, ये आपका बड़ा हो जाएगा। देखिए मैं पहले यहाँ गया, क्लिक किया, अब मैं ये जो 3 डॉट देखिए यहाँ, देखिए सी दिस प्लेस, यहाँ से इसको मैं थोड़ा खींच के बड़ा कर रहा हूँ ताकि मुझे देखने में इजी हो। अब देखिए अब हमें पढ़ने में इजी आ रहा है। देखो दिया कि एरोस्पेस चलेगा हमको, हमें देखो जैसे आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर जेईई मेन पेपर 2 जो दिए उनको ही मिल पाएगा, तो हमें वो ब्रांच मतलब नहीं है, हम इनको रिमूव कर रहे हैं। देखिए हमने रिमूव कर दिया, जो हम जो रिमूव कर रहे हैं अभी हम लोग, ध्यान रखिएगा, आप माउस को स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल हो जाना शुरू कर देगा। आपको किसी को लगता है कि मुझे एरोस्पेस नहीं चाहिए तो इसको भी रिमूव कर सकते हो आप, है ना। एरोस्पेस मुझे चाहिए तो हमने इसको टिक रखा है हमने। तो अब देखिए मैकेनिकल चलेगा, मान लीजिए हमको, देखिए सेरामिक, मान लीजिए कोई किसी बच्चे को लगता है कि मुझे सेरामिक नहीं चाहिए मेरे को, तो आप सेरामिक को हटा दीजिए। आप सेरामिक को आप क्या हटाओगे क्या रखोगे ये आपका मर्जी है, हमने बस आपको बताने के लिए हम दिखा रहे, देखिए आपको अब केमिकल केमिस्ट्री चलेगा, सिविल चलेगा, कंप्यूटर चलेगा, इलेक्ट्रिकल चलेगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, मेटलर्जी, है ना, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्लानिंग। देखिए जो प्लानिंग, देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे आर्किटेक्चर आपका है ना, जो प्लानिंग आपका, प्लानिंग इज ऑल्सो आर्किटेक्चर का ही पार्ट है। जो लोग जेईई मेन पेपर 2 दिए होंगे वही लोग ही प्लानिंग ले सकते हैं, राइट। प्लानिंग इज नॉट अलाउड फॉर, प्लानिंग आर्किटेक्चर का पार्ट यू कैन से, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया हमने। अब देखिए इसको ओके कर दिया हम, ओके करो तभी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर वही ब्रांचेस अब है जिनको आपने टिक किया है, जिनको हटा दिया आपने वो हट गया, जहाँ अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे जो टिक दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये सब टिक किया गया होगा। अगर आप सिलेक्ट ऑल कर दोगे तो सब सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, इसको दोबारा क्लिक करोगे तो सब डिसलेक्ट हो जाएंगे। जिनको आपने ब्लैंक कर दिया वो ब्रांच को अब आप उनको हटा दिया आपने। जहाँ पर एक काला देखो टिक लगा हुआ है, जो टिक लगा हुआ है इट मीन्स ये ब्रांच आपके यहाँ दिखाएगा, जो यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है मतलब वो ब्रांच हट गया आपका यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए ना, लेट अस गो फॉर कैटेगरी। देखिए कैटेगरी में जाने के बाद हम देखते हैं हमारे पास, भाई हम एपी आंध्र प्रदेश का हो गया, जियो गोवा का हो गया, एचएस होम स्टेट हो गया, ओएस अदर स्टेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने सिलेक्ट ऑल को देख रहे हो, यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल पर माउस ले गए, देखिए यहाँ पर कर्सर टिक कर रहे हैं, सारे डिसेलेक्ट हो गए। अब हमें ऑल इंडिया चाहिए और अदर स्टेट, बिकॉज एनआईटीज आपका जो ट्रिपल आईटी ऑल इंडिया होता है, एनआईटी में भी ऑल इंडिया होता है, एनआईटी में अदर स्टेट भी होता है। तो अगर आप ईपी के रहने वाले हो, आपको लगता है कि आप ईपी छोड़कर बाकी जगह जाने जा रहे हो, तो आप क्या कहते हैं कि अदर स्टेट और एआई को क्लिक कर दीजिए। एपी फॉर आंध्र प्रदेश, जियो फॉर गोवा, एचएस फॉर होम स्टेट। अब ये आपको मतलब नहीं बच गया, आपने हटा दिया आपने। अब देखिए नाउ कोटा में देखिए आ गया आप, कैटेगरी देखिए, कैटेगरी में सपोज आपको लगता है कि यू आर जनरल कैंडिडेट, कोई जनरल पीडब्ल्यू हो सकता है, जनरल ईडब्ल्यूएस हो सकता है ना। तो अगर आप देखो जनरल ईडब्ल्यूएस, ध्यान रखिएगा आपको ब्रांच अप्लाई करना आपको है ना। ब्रांच जो अप्लाई करोगे तो अब देख लीजिए आपको क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर बस आपको, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ सिलेक्ट ऑल कर दिया, हट गया सब। आई एम ए जनरल कैंडिडेट, जनरल मैंने सिलेक्ट किया। और ध्यान रखिए कुछ देखिए ओपन कैटेगरी होता है, ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल, वो जनरल की तरह ही होता है प्रैक्टिकली, उसमें सब एनीबडी कैन टेक इट। अगर आप ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो आप उसको क्लिक कर देख लीजिएगा लास्ट ईयर कहाँ पर क्या क्या मिला था, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप एससी एसटी जो भी कैटेगरी आप क्लिक कर सकते हो। आप चाहो तो आपको लगता है हम कैटेगरी देखना नहीं है, हमको सब जानना है, मर्जी आपका है। आप कई बार इसमें जो चाहो सिलेक्ट करना, मर्जी आपका। हमने जनरल सिलेक्ट किया, ओपन सिलेक्ट किया। ध्यान रखिए जिसको जो भी सिलेक्ट करना है
ओपन को हमेशा सिलेक्ट करना है, क्योंकि ओपन इज ए कैटेगरी जिसमें हर किसी के लिए ओपन होता है। वो आप SC हो, ST हो, OBC NCL हो, PWD हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, ये जो ओपन सीट्स होते हैं ये सबके लिए ओपन होते हैं। इसलिए इसको तो सबको क्लिक करना ही करना है, और फिर अपना कैटेगरी में क्लिक कर लो, है ना, आगे बढ़ो, फिर ओके कर दिया जाए। देखिए अब लेट अस से आई फाइंड आई एम नॉट ए फीमेल कैंडिडेट, मैं मेल कैंडिडेट हूँ, तो मुझे जो चाहिए, मुझे जेंडर न्यूट्रल चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर आएंगे फिल्टर, देखें ना, हमें चले गए फिल्टर में। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, फीमेल डिसेलेक्ट कर दिया। तो जेंडर न्यूट्रल मतलब कि ये आपका मेल फीमेल दोनों के लिए हो गया। फीमेल के लिए ही स्पेशल सीट है, मेल के लिए स्पेशल सीट नहीं है। जेंडर न्यूट्रल मतलब कि इसमें मेल फीमेल दोनों को ही मिल सकता है। जो रिजर्व फीमेल के लिए वहाँ फीमेल को ही मिलेगा। अब देखिए अभी ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक आ गया। अब हम चाहते हैं कौन सा ब्रांच किस रैंक पर क्लोजिंग हुआ, और आप देखो ओपनिंग रैंक, इस कॉलम को मैं अरेंज इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग रैंक, इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग रैंक। देखिए अगर मैं जनरली क्लोजिंग रैंक इज मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर अस। देखिए अगर हम क्लोजिंग रैंक खोलते हैं यहाँ पर, ध्यान रखें, अभी तक क्या करते थे आप, सिलेक्ट ऑल में जाकर आप इनको सिलेक्ट डिसेलेक्ट करते थे आप। पर ध्यान रखिएगा इस कॉलम में जाने के बाद ये जो रैंक दिया ना उसका मतलब हमको है नहीं, मतलब शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। हम क्या करते, देखिए देख रहे हैं बिल्कुल टॉप लाइन, देखिए आप यहाँ पर बस इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए आपने जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी में, ओपन जनरल कैटेगरी, अदर स्टेट, ऑल इंडिया कैटेगरी में, है ना, जो ब्रांचेज जो कॉलेजेस में लिया है NIT और ट्रिपल के, है ना, ये देखिए इधर ऑल NITs ऑल ट्रिपल ITs जो ब्रांचेस हमने लिया वो सारे ब्रांचेस, और कैटेगरी में अदर स्टेट या ऑल इंडिया कैटेगरी में जनरल और ओपन कैटेगरी, जेंडर न्यूट्रल में जो कोई अगर गर्ल चाइल्ड है वो ओनली फीमेल भी क्लिक कर सकती, देख सकती है, मुझे उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बनता है। अब तो क्या है, यहाँ आने का बाद अगर मान ली सब लेटर से माई रैंक, देखो अब यहाँ देखो लास्ट में क्या कर्सर में जहाँ लिया, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिस पॉइंट, इस जो कर्सर यहाँ देख रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हैं आप, मैं कर्सर हिला, देखो यहाँ पर हिला रहा हूँ, तो आप इसको पकड़ेंगे ऐसे गए नीचे आए तो जल्दी से नीचे आ जाएगा। अगर मेरा रैंक लेटेस्ट से मेरा रैंक सपोज 22,000 रैंक है, तो देख मेरा कहना क्या है, लेट अस गो टू 22,000, देखते हैं कि हमको क्या पॉसिबिलिटी मिलता है पहले तो। देखिए अगर मेरा रैंक 22,000 है, तो अगर मैं 22,000 पहुँच गया मान लीजिए, देखिए अगर यहाँ पर आकर देखिए सपोज मैं अगर 22,000 चलिए 632 यहाँ कहीं पहुँच गया मान लीजिए। देखिए हाउ डू आई फाइंड NIT पटना में, देख रहे हैं, देखिए NIT पटना देख रहे हैं आप, NIT पटना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, और ये 17,000 पर ओपनिंग हुआ, 22,000 क्लोजिंग हुआ। नेक्स्ट डॉक्टर अंबेडकर NIT सिविल इंजीनियरिंग 22,000 क्लोजिंग हुआ है। अगर आपका रैंक 22,000 है, मेरा कहना क्या है, आप इन ब्रांचेस को देख सकते। आपको लगता है कि भाई हमको क्या कहते हैं कि आई डोंट वांट गो अगरतला, आई डोंट वांट जमशेदपुर, आई डोंट वांट गो पटना, आई डोंट वांट सिलचर, तो आप देख रहे हो आपका सामने जो JEE मेन का जो पूरा बिल्कुल ह्यूज लिस्ट था, है ना, इतने हज़ार पन्ने का जो JEE मेन का जो आपका जो साइट में दिया हुआ है, वहाँ ब्रांच सिलेक्ट में वेरी डिफिकल्ट टास्क। यहाँ आपने क्या देखा, ये आपने ओनली ट्रिपल IT NIT लिया हुआ है। यू कैन डू दिस सेम ऑपरेशन ओनली विथ ट्रिपल ITs, ओनली विथ NITs, ओनली विथ GFTIs या ऑल 3 सारे ग्रुप हमने बना के दे रखा है आपको। अब क्या देखो, अगर तो क्या है, जिसका रैंक 22,000 रैंक जिसका है, वो अपना रैंक से भाई कम से कम 22,000 रैंक अगर है, ये मैं स्टार्ट फ्रॉम 15,000, आप 15,000 शुरू कर लीजिए आप, है ना, आप 15,000 शुरू कर लीजिए कम, या आप मैं स्टार्ट फ्रॉम 13,000, मर्जी आपका है। आप क्या पता हो सीट बढ़ा है, इसलिए हो सकता है आपको क्या कहते हैं हायर ब्रांच बेटर कॉलेज मिल जाए आपको। जैसे अगर हम 17,000 जाए, तो जैसे NIT हमीरपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 17,200 पर क्लोजिंग हुआ है। तो क्योंकि इस बार 2,000 क्या 3,000 सीट बढ़ा हुआ है NIT ट्रिपल IT मिलाकर जो है, तो देयर इज ए चांस जिसका 22,000 रैंक है उसको हो सकता है हमीरपुर मिल जाए आपकी बार। उत्तराखंड का NIT में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 17,000 पर क्लोजिंग हुआ है। तो आप इस प्रकार देखिएगा,
जो जो ब्रांचेस है, जैसे जैसे ब्रांचेस है, आप इनको देखते हुए एंड आपका चॉइस देखते हुए आप इनको एक जगह नोट करिए। नोट करने का बाद फिर इन ब्रांचेस को आप अकॉर्डिंगली फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। आई थिंक आपको जैसे हमने आपको एक दिखाया आपको, तो इसी प्रकार अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए सपोज किसी बच्चे का कैटेगरी लेटेस्ट है, इसमें देखिए फिल्टर लगा लेते हैं। देखिए मैं सिलेक्ट करके डिसेलेक्ट कर लिया पूरा। सपोज मेरा कैटेगरी लेटेस्ट है जनरल PWD, देखते हैं, ओके कर देखिए। और जनरल PWD आ गया, क्या देखिए इसमें जनरल PWD व्हाट आई फाइंड 1100, अगर जनरल PWD में अगर मेरा 1132 रैंक भी अगर है तो आई कैन गेट IIIT श्री सिटी चित्तूर में, है ना। आई कैन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मुझे मिल सकता है, ये PW कैटेगरी के लिए अवेलेबल है ना। तो आप आई थिंक स्टिल अभी नीचे और भी है, देखिए ये अभी आई थिंक हाँ ये उस कोटा में किया था, हाँ अभी हमको क्लोजर अरेंज कर लेते। देखो इसको हम लोग, तो इसको हम शॉर्ट स्मॉल स्टार्स कर लेते हैं। अब करने का देखिए स्मॉल, देखिए अब देखिए क्या है नाउ व्हाट आई फाइंड। हमारे पास 2219 रैंक पर भी NIT अगरतला में इंजीनियरिंग फिजिक्स डुअल डिग्री हमारे पास जनरल PW कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल में अवेलेबल है। तो आप देखिए कि अगर आपका जनरल PW कैटेगरी है, आपको आइडिया तो लग गया कि भाई क्या क्या मिल सकता है, क्या चांसेस बनता है आपका, है ना। आप उस हिसाब से अप्लाई करिए, दिमाग लगाइए अपने हिसाब से। बट इट विल ये जो हमारा एफर्ट है, ये हमारा इतना काम है कि क्लोज कर ले इसको। अब हम यहाँ तक क्लोज कर लेते हैं, है ना। हमारा यही एफर्ट है कि आपका काम को हम इजी कर ले, है ना। और होपफुली देखिए, और अगेन होपफुली आपको हमने जो बताया, आई थिंक आपको ये जो हमारा टोटल जो मेरा एफर्ट है, हमारा टीम का ये बहुत हार्ड वर्क है, ये सारे जोसा साइट में जाकर सारे ब्रांचेस को इकट्ठा करना, एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना, इट वॉज हॉरेंडस जॉब। बट देन अलग अलग ग्रुपिंग करना, सबको अरेंज करना, अंडरस्टैंड कितना बड़ा काम ये है। सो आई होप दैट आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और बिफोर फिलिंग योर काउंसलिंग फॉर्म आप इसका ज़रूर हेल्प लीजिए। अपना जो फ्रेंड्स है उनको शेयर करिए ताकि किसी का भला हो, किसी का कल्याण हो, और होपफुली आप में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।